हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 25 जनवरी दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है दीवार की ओर। यशायाह उसके 38वें अध्याय के दूसरे वचन में हम ऐसा पाते हैं। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। अजी जो पवित्र शास्त्र कहता है, हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की ओर फेर लिया। इसके अलावा हिजकिय्याह जिसने दीवार की तरफ मुंह फेरा, उसने परमेश्वर की ओर भी देखा और आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगा। दाऊद कहता है भजन 20 उसके 7वें वचन के अनुसार, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। जिस तरफ आपने मुंह फेरा है वह यह बताता है कि आपने किस पर विश्वास किया है। कुछ लोग स्वयं पर भरोसा करते हैं, वे अपने आत्मज्ञान पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि वे अपनी प्रतिभा, ज्ञान, ताकत और पैसे से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों और समुदाय को देखते हैं, कुछ उन लोगों को देखते हैं जो मौजूदा स्थितियों के दौरान मदद के लिए आगे आए। कुछ लोग उनकी सुंदरता पर भरोसा करते हैं और कुछ उनके कौशल पर, लेकिन राजा हिजकिय्याह ने इनमें से किसी भी तरफ ना देखकर दीवार की तरफ देखा। इसके अलावा वह प्रार्थना करने लगा, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, क्या आप कभी दीवार की ओर मुड़े? एक दीवार के पास खड़े होकर उसे देखें, आप कुछ और नहीं देख पाएंगे, केवल दीवार आपको दिखाई देगी। इसी के समान केवल परमेश्वर ही को आप निहारें। राजा हिजकिय्याह बीमार था और मृत्यु के करीब था, लेकिन उस स्थिति में भी उसने डॉक्टरों या किसी अन्य सहायकों की ओर नहीं देखा, बल्कि केवल दीवार की ओर मुड़ गया। उसने आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की और उसे तुरंत जवाब मिला। परमेश्वर ने न केवल उसकी बीमारी ठीक की, बल्कि उन्होंने उसके जीवन काल में और 15 साल भी जोड़ दिए। राजा दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन 121 उसका पहला और दूसरे वचन इस तरह कहता है। यशायाह कहता है, यशायाह 42वें अध्याय के 17वें वचन के अनुसार, जो लोग खुदी हुई मूर्तियों पर भरोसा रखते और ढाली हुई मूर्तियों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर की प्रिय बच्चों, अपनी आत्मशक्ति को ना देखें, अपने समुदाय को ना देखें, परिस्थितियों को ना देखें, दीवार की ओर मुड़े, परमेश्वर की ओर देखें और प्रार्थना करें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है भजन 125 उसका पहला वचन, जहाँ इस तरह लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।